चांद सिफारिश जो करता जेम फाइब्रोजिल की, देता वो तुमको बता है। बीजा फाइब्रेट के पर्दे गिरा के, करनी है हमको खता। जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना। फना, फिनोफाइब्रेट। फिनोफाइब्रेट, फना, इतनी प्यारी खूबसूरत फिल्म, वन ऑफ माय फेवरेट्स ऑफ आमिर खान एंड काजोल, ब्लॉकबस्टर मूवी। इतना मैं क्यों दीवाना हूँ इस फिल्म का? क्योंकि मैं फिनोफाइब्रेट का दीवाना हूँ, आवारा पागल दीवाना वो सब मैं हूँ। तो मैं फिनोफाइब्रेट का इतना दीवाना क्यों हूँ? क्योंकि फना फिल्म का इतना दीवाना हूँ कि फना से फिनोफाइब्रेट है, और फना इतनी चली थी बॉक्स ऑफिस, सारे रिकॉर्ड उसने तोड़ डाले थे। सो फना वन ऑफ द हाईएस्ट सक्सेसफुल फिल्म्स। फिनोफाइब्रेट इज अ प्रो ड्रग विद द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ, इसीलिए कि फना ने बॉक्स ऑफिस को तोड़ डाला, फिनोफाइब्रेट ने हाफ लाइफ के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। तो फिनोफाइब्रेट इज द लॉन्ग हैज द इज अ प्रो ड्रग विद द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ। 20 घंटे की हाफ लाइफ होती है, सोचिए 24 घंटे के दिन में 20 आवर्स इसकी हाफ लाइफ होती है, एंड इट हैज़ अ मैक्सिमल एलडीए लोअरिंग एक्शन। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज, इसीलिए फना मेरी फेवरेट फिल्म है। फिर जेम फाइब्रोजिल की हाफ लाइफ काफ़ी कम होती है, दैट इज ओनली 1.5 आवर्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में अब्जॉर्प्शन ओरल बायोअवेलेबिलिटी इज ग्रेटर दैन 90%। डिस्ट्रीब्यूशन, more than 95% ऑफ फाइब्रेट्स बाइंड टू एल्ब्यूमिन। मेटाबॉलिज्म ग्लूक्यूरोनाइट कॉन्जुगेशन से होता है लिवर के अंदर। एक्सक्रीशन, रीनल इज द मेजर रूट, बाइल इज द माइनर रूट। अब यूजुअल डोसेज क्या क्या होती है फाइनोफाइब्रेट की? 1 to 3 48 मिलीग्राम टैबलेट्स डेली और अ सिंगल 145 मिलीग्राम टैबलेट डेली। जेम फाइब्रोजिल 600 मिलीग्राम की गोली बीडी ट्वाइस डेली, प्रेफरेबली 30 मिनट्स बिफोर द मॉर्निंग एंड इवनिंग मील्स टू मैक्सिमाइज इट्स अब्जॉर्प्शन। अब बात करते हैं अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फाइब्रेट्स। बेसिकली दे एक्टिवेट पर ऑक्सीजोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर अल्फा। इसको प्लीज़ हमेशा याद रखिएगा। अभी पीपीएआर के बारे में और बात करूंगा। अल्फा बीटा गामा 3 तरह के होते हैं। पहले आप लोग याद कर लो पीपीएआर अल्फा। एक गामा आप लोग पढ़ोगे थाइजोलिडीन डायोन्स में, ड्रग्स यूज इन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, सो अभी बात करें पीपीआर अल्फा, इसको आपको हमेशा याद रखना है। ये मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ऑफ ऑल द फाइब्रेट्स। एक्टिवेशन ऑफ peroxisome proliferated activated receptor results in अप रेगुलेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज। जैसे ही एक्टिवेट हुआ ये स्टिमुलेट हुआ, ठीक, देर इज अप रेगुलेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज। ठीक है, तीन चीज़ें होती हैं इसमें। नंबर 1 अप रेगुलेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज। नंबर 2 देर इज डाउन रेगुलेशन ऑफ एपोप्रोटीन एपोलाइपोप्रोटीन C3, उसका डाउन रेगुलेशन। दिस इज बेसिकली एन इनहिबिटर ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज, इसको ये इनहिबिट करेगा। सो ऑब्वियसली अगर इसका डाउन रेगुलेशन हो तो इसका कम इनहिबिशन होगा, सो लाइपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। और तीसरा क्या होता है? इंक्रीज्ड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। ठीक, पहले दो इवेंट्स क्या कर रहे हैं? दे ऑगमेंट द हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। दीज टू आर इंक्रीजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। सो इसीलिए फाइब्रेट्स को मैंने बताया था, अगर आपको याद है, फना, ट्राइग्लिसराइड्स, फैट। इमेजिन अ वेरी फैट आमिर खान, जैसे दंगल में था मोटा आमिर खान इन दंगल, तो फैट आमिर खान। FT, फाइब्रेट्स ड्रग ऑफ चॉइस ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए, LDL कम करने के लिए स्टैटिन्स, HDL बढ़ाने के लिए नियासिन। क्लियर? फिर अब इसमें फर्स्ट टू इवेंट से क्या हो गया? हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। लास्ट इवेंट की वजह से डिक्रीज्ड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस। इसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है, और इन दो इवेंट्स की वजह से क्या होता है? बेसिकली इंक्रीज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक, फिर LDL कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट्स जो होते हैं, दैट इज ड्यू टू अप रेगुलेशन ऑफ LDL रिसेप्टर्स एंड डिक्रीज्ड फॉर्मेशन ऑफ VLDL। ये देख सकते हैं आप, अप रेगुलेशन ऑफ LDL रिसेप्टर्स। LDL क्यों कम हो रहा है? ड्यू टू अप रेगुलेशन ऑफ LDL रिसेप्टर्स, और दूसरा डिक्रीज्ड फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, इससे ट्राइग्लिसराइड, देखिए पीपीआर अल्फा जैसे स्टिमुलेट होगा ट्राइग्लिसराइड कम होने लगा, सो एंड रिजल्ट LDL भी कम हो गया। अप रेगुलेशन ऑफ apolipoprotein A1 and apolipoprotein A2 are two major components of HDL.
दिस अकाउंट्स फॉर फाइब्रेट इंड्यूस्ड एलिवेशन ऑफ HDL कोलेस्ट्रॉल। बढ़ाता है बट इतने एक्सटेंट तक नहीं बढ़ाता। अब जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, अब आपको पर ऑक्सीजोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर के बारे में बताऊंगा। 3 तरह का होता है, अल्फा, बीटा, गामा। पहले समझते हैं होते क्या है। Per oxisome proliferator activated receptors are a group of nuclear receptor proteins that function as transcription factors, regulating the expression of genes. They play essential roles in the regulation of cellular differentiation, development, and metabolism of carbohydrate, lipid, protein, and tumorigenesis of higher organisms. 3 तरह के होते हैं। अल्फा आर एक्सप्रेस्ड इन द लिवर, अभी बताया था लिवर में होगा तभी तो वहाँ पे उसको एक्साइट करेगा फाइब्रेट, ठीक। किडनी, हार्ट, मसल, एडिपोज टिश्यू। बीटा और डेल्टा भी होता है। दीज आर एक्सप्रेस्ड इन मेनी टिश्यूज, मार्केटली दे आर प्रेजेंट इन द ब्रेन। बी फॉर बीटा, बी फॉर ब्रेन, ब्रेन, एडिपोज टिश्यू एंड स्किन। गामा, this is expressed in 3 forms. Gamma 1 expressed in virtually all tissues including heart, muscle, colon, kidney, pancreas, spleen. Gamma 2 expressed mainly in adipose tissue. Gamma 3 expressed in macrophages, large intestine and white adipose tissue. Gamma 4 expressed in the endothelial cells. ठीक है, अब increased peroxisomal numbers in rodent liver tissue apart from improving insulin sensitivity. All peroxisome proliferator activated receptors heterodimerize with the retinoid X receptor and bind to specific regions on the DNA of target genes. These DNA sequences are termed as PPREs, that is peroxisome proliferator hormone response elements. अब यूजर्स की बात करते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग मैंने बताया था, ट्राइग्लिसराइड्स को अगर कम करना है तो फर्स्ट लाइन ड्रग इज फाइब्रेट्स। First line drug for patients with increased triglyceride levels, whether or not cholesterol levels are also raised, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मीनिंग ट्राइग्लिसराइड, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ट्राइग्लिसराइड बड़े हो तो क्या देंगे, फाइब्रेट्स। LDL बड़ा हो तो क्या देंगे, स्टैटिन्स। और HDL कम हो तो क्या देंगे, नियासिन। ठीक, पहला यूज फाइब्रेट्स का हो गया इन इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड लेवल्स। दूसरा, एपिसोड्स ऑफ एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस आर प्रिवेंटेड इन पेशेंट्स विद काइलोमाइक्रोनीमिया, a condition in which chylomicron level in the blood is increased, and severe hypertriglyceridemia. तीसरा यूज, मोस्ट इफेक्टिव इन टाइप 3 हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया, मैं आपको फ्रेडरिक्सन का क्लासिफिकेशन बता ही चुका हूँ। ऑल्सो बेनिफिशियल इन टाइप 4 एंड टाइप 5 डिजीज। फिर पेशेंट्स विद रेज ट्राइग्लिसराइड एंड लो HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, जैसे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम या टाइप 2 डायबिटीज में फाइब्रेट्स दे सकते हैं। They can also be used, last and the sixth use is they can also be used to supplement statins, जैसे कि phenofibrate. Adverse effects, common side effects, epigastric distress हो सकता है, loose motions हो सकते हैं, skin rashes, body ache, eosinophilia, impotence, headache, blurred vision. Myopathy is uncommon with gemfibrozil plus statin. वैसे तो मायोपैथी अनकॉमन होती है, बट अगर फाइब्रेट को स्टैटिन के साथ देते हैं तब काफ़ी रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए अवॉइड करते हैं। तो कभी भी जेमफिब्रोजिल को किसी स्टैटिन के साथ कॉम्बिनेशन में मत दीजिएगा जब आप प्रिस्क्राइबिंग क्लिनिशियंस डॉक्टर्स बन जाइएगा। नेवर एवर प्रिस्क्राइब जेमफिब्रोजिल अलॉन्ग विद अ स्टैटिन, इट कैन मैग्नीफाई द रिस्क ऑफ मायोपैथी टू एन एक्सटेंट विच यू कांट इवन इमेजिन। अगर मिनिमल रिस्क करना है तो मैं आपको बेस्ट थेरेपी बता रहा हूँ, इसको कहीं नोट डाउन कर लो। फिनोफाइब्रेट के साथ रोसोवास्टैटिन या सिम्वास्टैटिन, ठीक है, इससे मिनिमल रिस्क होगा मायोपैथी का। फिनोफाइब्रेट बताया था, होना है तुझ में फना फना, फिनोफाइब्रेट प्लस रोसोवास्टैटिन और सिम्वास्टैटिन। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशंस, हेपाटिक और रीनल डिसफंक्शन, प्री एग्जिस्टिंग गॉल ब्लैडर डिजीज, known hypersensitivity to the drug products, combination therapy of gemfibrozil with repaglinide. Repaglinide is basically a meglitinide analog used in the treatment of type 2 diabetes mellitus. और फिर प्रेगनेंसी कैटेगरी सी में आता है, मतलब रिस्क कैनॉट बी रूल्ड आउट। मैंने आपको बताया था बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट बी से, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट बी से प्रेगनेंसी कैटेगरी बी में आता है, मतलब उसमें ए में तो कोई टेंशन नहीं दे सकते, वो बी में आता है। दिस कम्स इन प्रेगनेंसी कैटेगरी सी, risk cannot be ruled out. Drug interactions, gemfibrozil inhibits statin metabolism, तो मायोपैथी का रिस्क बहुत बढ़ जाता है, बता चुका हूँ। फाइब्रेट्स इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ओरल कोगुलेंट्स, ओरल एंटीकोगुलेंट्स जैसे कि वॉरफरिन, by displacing them from their binding sites on plasma albumin, which can result in warfarin toxicity. So इसीलिए अगर फाइब्रेट्स को वॉरफरिन के साथ दे रहे हैं
तो प्लीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि ये इसकी हाइयर एफिनिटी है, मैंने बताया था माँ बच्चा वाला निमोनिक, तो उसमें आप लोग याद कर लेना, ठीक है। एल्ब्यूमिन एसिडिक ड्रग्स, ठीक है। अगर कॉन्करेंटली देते हैं, नंबर 3 बाइल एसिड सिक्वेस्टेंट्स डिक्रीज द इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन ऑफ फाइब्रेट्स। लास्ट and most important drug interaction, gemfibrozil increases the plasma levels of repaglinide, which is a meglitinide analog given in type 2 diabetes mellitus. Co-administration of both these two drugs increases the risk of severe hypoglycemia.